नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन से झारखंड के छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दोपहर की फ्लाइट से कुल 10 छात्र रांची एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें 4 छात्र गोड्डा के हैं, जबकि 2 छात्र चाईबासा के हैं। इनके साथ जमशेदपुर, साहिबगंज, दुमका और हजारीबाग के एक छात्र रांची एयरपोर्ट पहुंचे। और उन्होंने बताया कि तिरंगे की वजह से हंगरी और रोमानिया बॉर्डर पर उनकी पहचान हुई। उन्होंने अपने घर वापसी के लिए सरकार और भारतीय दूतावास को धन्यवाद दिया। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों के परिजन अपने बच्चों से मिलकर बेहद भावुक नजर आए। हम इतना तो सरकार का ऊपर भरोसा था हमें कि कुछ तो होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत पहले ऐसे हो चुका है कि एयरलिफ्ट किया गया है इंडियन सरकार, तो हमें भरोसा था कि हम आएंगे जरूर। हंगरी बॉर्डर का बाद हमारा बहुत अच्छे से केयर किया गया है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर बहुत अच्छा से फिर हमें रखने का बाद फिर हमें कैपिटल भेजे। वहाँ पे हम लोग इंडियन एम्बेसी का वॉलंटियर मिले, वहाँ हमें बहुत अच्छे से रखा गया और खाना पीना इंडियन खाना मिला हमें। हम बस अरेंज करके हम हंगरी बॉर्डर गए। हंगरी बॉर्डर से फिर हम इजीली वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। बाहर जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद इंडियन एम्बेसी हमें पिक कर रही है। पिक करने के बाद फिर वो होटल या कोई शेल्टर या कहीं भी वो रख के हमारी जो भी अवेलेबिलिटी है वो करवा रहे हैं। बस इतना। और लेकिन अंदर में अभी भी बहुत लोग फंसे हैं, जैसे ईस्टर्न यूक्रेन में खार्किव, सुमी और बाकी अलग सिटी है, खार्किव, सुमी है, कीव है, वहाँ पे और भी बच्चे फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन में फंसे छात्रों का झारखंड पहुंचना जारी है। गोड्डा के भी कई छात्र यूक्रेन फंसे थे, जिन्हें भारत सरकार की कोशिश से घर पहुंचाया जा रहा है। गोड्डा के शिवम भी यूक्रेन से सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। शिवम के पिता ने बेटे की सकुशल वापसी पर भारत सरकार का आभार जताया। नहीं, भारत सरकार का तो काफी रोल अच्छा लग रहा है, इसलिए कि उन्हीं की वजह से आज बच्चे जो भी सुरक्षित आ रहे हैं, तो उनका ही योगदान है इसमें। आने के बाद सर कैसा फील हो रहा है? मतलब जब ये शिवम वापस अपने घर आ गया तो अब कैसा एहसास हो रहा है? इससे तो स्वार्थपूर्ण वातावरण और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे खुशी गार्जियन के लिए और क्या हो सकता है। जमशेदपुर के गोलमुरी में बीते दिनों चंगाई सभा के जरिए गरीब और असहाय लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए धर्मांतरण कराने वाले राजू पास्कल के घर पर हंगामा और पोस्टर जलाकर विरोध जताया था, जिसके बाद प्रशासन ने विरोध करने वाले करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे नाराज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा। इसके जरिए बीजेपी नेता अभय सिंह पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग की। साथ ही ऐसा नहीं करने पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अगर सिख समाज के लोगों को जिस तरह से बनाया जा रहा है, इसमें कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पूरे जोर से भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और प्रशासन से यह मांग करती है कि जिन लोगों ने यह काम किया, यह कुकर्म किया, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। ये जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से स्थायी मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण के खुलेआम किया जा रहा है। लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और यहाँ की कठपुतली प्रशासन कोई कार्रवाई करने का काम नहीं कर रही। उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग इसमें शामिल है उसे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतर के और पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। हम लोग को बोलना ही नहीं चाहिए था, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था कि आपके इलाका में कुछ हो रहा है और आप चुपचाप मुख दर्शक बने हुए हैं। तो इसलिए हम लोग का ये कहना है, वो जो धर्मांतरण करवा रहे हैं उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई किया जाए और वहां से उसको हटाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे समाज के लोग अपने हाथ में कानून को लेंगे। चतरा पुलिस अफीम उत्पादकों और तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। हर दिन करीब 50 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर अफीम तस्करों को आर्थिक चोट दी जा रही है। एसडीपीओ के नेतृत्व में हंटरगंज और राजपुर वन क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चलाया गया, जिस दौरान करीब 70 एकड़ में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर और जेसीबी के जरिए नष्ट किया गया। एक सप्ताह के भीतर करीब 400 एकड़ जमीन में नशे की खेती को नष्ट किया जा चुका है। प्रशासन ने चतरा से अफीम की खेती के सफाई तक अभियान जारी रखने की बात कही है।
खेती न होने दी जाए। और अब सेकेंड फेज हमारी कोशिश ये है कि जितनी जगह पे खेती हुई है उन सबों को हम जो है तो समय रहते हुए नष्ट कर दें। इस कड़ी में आपने देखा होगा कि हम लोग सुदूरवर्ती नक्सल क्षेत्र में भी जाकर हम लोगों ने विनष्टीकरण का कार्य जो है वो किया है और आगे भी यह लगातार चल रहा है। आप हर दिन लगभग समाचार में देख रहे हो, हर एक थाना में हमें जो भी जानकारी मिल रही है हम लोग वहाँ पर जाकर और ये कोशिश कर रहे हैं कि उस अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया जाए। गढ़वा की चिनिया पुलिस ने टीपीसी के नाम पर लेवी मांगने के आरोप में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियान चलाकर चारों नक्सलियों को चिनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 बाइक और 1 लूटी हुई मोबाइल भी बरामद हुई है। दरअसल केहाल जरिया में L&T कंपनी की सिंचाई योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। यहां पर भाकपा माओवादी के पूर्व जोनल कमांडर रहे भानु सिंह खरवार के नाम पर इन नक्सलियों ने L&T कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए 3 लाख रुपए की लेवी मांगी थी, जिसकी शिकायत कंपनी के लोगों ने थाने में की थी। इसके बाद इन नक्सलियों को दबोच लिया गया। क्या मामला सर? दिनांक 2 मार्च 22 को चिनिया थाना के लाझरिया में L&T कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। वहां अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार से लैस होकर आया गया और वहां के स्टाफ के साथ मारपीट किया गया और लेवी की मांग की गई। इस आधार पर जो है कांड दर्ज करते हुए तत्काल 4 लोग गिरफ्तार किया गया और उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और घटनास्थल से छीना गया मोबाइल और बैग और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। सभी थाना क्षेत्रों में अवैध कोयला डिपो और अवैध कोयला खनन स्थल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। बरोरा थाना क्षेत्र में बहियारडी पंचायत के जोगीडी में पुराने भूमिगत खदान में अवैध मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। बरोरा थाने से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर अवैध कोयला खदान का मुहाना खोला गया है। करीब 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक ये माइंस फैला हुआ है, जिसमें हजारों बोरों में अवैध कोयला भरकर रखा गया है। न्यूज 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार किस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, इसका एक जीता जागता हम आपको नमूना दिखाते हैं। अभी हम बरोरा थाना क्षेत्र के बहियारडी पंचायत में है और यहाँ पर एक अवैध मुहाना खोला गया है। इस अवैध मुहाने को देखकर ऐसा लगता है कि इसका जो फैलाव है लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक होगा। यहाँ पर सैकड़ों बोरियों में अवैध कोयले भर के रखे गए हैं। हम आपको इन बोरों में दिखाते हैं कि क्या है आखिर इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें वही कोयला है जिसे यहाँ अब धनबाद की भाषा में ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अगर बात की जाए स्थानीय थाना से इस स्थल की दूरी की तो यह महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने नजदीक में होने के बाद स्थानीय थाना को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको चारों तरफ की दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ दृश्य है। आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको केवल कोयला ही कोयला नजर आएगा और एक बड़ा गुफानुमा नजर आएगा और आप यहाँ पर देखेंगे तो डर लगेगा। जिस तरफ भी जाएंगे ये एक अवैध लगता है कि एक सुरंग बना हुआ जो कितने किलोमीटर दूर तक चलान किया होगा। थाना से दूरी इस स्थल की इतनी नजदीक है कि अगर थाना चाहे तो इस मुहाने का पता उस समय ही लगा सकती थी जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी। बाहर से देखने से यह एकदम नहीं पता चलता है कि यह इतना अधिक फैलाव हुआ होगा। हम आपको और भी सामने ले चलते हैं और आपको इस मुहाने की जो शुरुआती जो है उस स्थल पर ले जाते हैं कि किस तरीके से आदमी अगर यहाँ बाहर से देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक बड़ा गुफानुमा सुरंग खुला हुआ है जहाँ पर अवैध कोयले की कटाई हो रही है। देख सकते हैं किस तरीके का यह स्थल है। हम आपको इसके मुहाने के पास ले चलते हैं। आप मुहाने को देख कर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये इतना ही फैला हुआ है। हम आपको और भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। एक गुफानुमा चारों तरफ बना हुआ है, जिधर भी आप देखेंगे अवैध कोयले की कटाई करके यहाँ रखा गया है। अब पता नहीं यहाँ की पुलिस को आखिर यहाँ की जानकारी नहीं थी या जानबूझकर इस जानकारी को वो छुपा कर रखे हुए हैं। इस मौत के मुहाने में मजदूरों को यहाँ पर लगाया जा रहा है और पुलिस को पता नहीं है, जिले के कप्तान को पता नहीं है, स्थानीय SDPO को पता नहीं है
ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ मौतें होती है और जिस तरह से बोरों की संख्या है, इसको देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ सैकड़ों मजदूर यहाँ काम करते हैं। हम आपको शुरुआती मुहाने तक लेके चल आए हैं इस अवैध खनन स्थल पे। आप देखें किस तरीके का मुहाना है, तो आप देखिए कि यही मुहाना है और मुहाने को देखकर नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी गुफा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर से गैस निकल रही है, जहरीली गैस भी हो सकती है, लोगों को जान भी जा सकती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। तो कोयले का इतना बड़ा अवैध कारोबार, वो भी बरोरा थाने से केवल 4 किलोमीटर दूर, और इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को नहीं हो, इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। न्यूज 18 की टीम ने जब बरोरा थाना प्रभारी नीरज कुमार से इस बारे में पूछा तो वे जवाब देने से बचते रहे। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है और आज बरोरा थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर एक अवैध मुहाना देखा गया। फिलहाल इस मामले में जब हमने थाना प्रभारी से बात करने का प्रयास किया, अवैध मुहाने को पहले से भरा गया था, अगर इस तरह के अवैध मुहाने फिर से खुले हैं तो उसकी भराई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि अब 4 किलोमीटर की दूरी पर अगर अवैध मुहाने खुले हैं और पुलिस अगर इसकी सूचना नहीं मिल पाई है इसके बारे में, तो यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। तो कोयले का अवैध कारोबार जारी रहने पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कोयले के अवैध कारोबार से पुलिस अनजान क्यों है, पुलिस को खबर क्यों नहीं है। सवाल यह भी है कि बरोरा थाने को क्या इस मामले की जानकारी नहीं, जिस मामले को न्यूज 18 अभी उजागर कर रहा। क्या पुलिस संरक्षण में यह अवैध कारोबार का जो खेल है वो खेला जा रहा है। सवाल यह भी है कि भूमिगत खादान में खुले अवैध मुहाने पर आखिर रोक क्यों नहीं है, क्यों नहीं उसको बंद किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कोयले की जो तस्करी जारी है उस पर रोक कब लगेगी। अवैध खादान में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं। और इधर चतरा के टंडवा में अवैध कोयले के कारोबार काफी फल फूल रहा है। यहां कोयला तस्कर कोयले की चोरी के साथ ही वन भूमि से कोयले का अवैध उत्खनन भी कर रहे हैं। सुइयाटांड और सिदपा में कोयला तस्करों की ओर से अवैध कोयला उत्खनन की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन इसकी भनक लगते ही टंडवा वन क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तस्करों की योजना पर पानी फेर दिया। यहां अवैध खनन के लिए कई जगह खादान बनाया गया था। रेंजर ने जेसीबी के जरिए अवैध खादान को ध्वस्त कर दिया। साथ ही इस काम में शामिल तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव झारखंड के दौरे पर हैं। रांची पहुंचने पर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात की। के चंद्रशेखर राव के साथ उनकी बेटी के कविता राव, सांसद संतोष कुमार, तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ और तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार भी शामिल हैं। तेलंगाना सीएम ने शिबू सोरेन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। तेलंगाना के सीएम ने के चंद्रशेखर राव ने शिबू सोरेन से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। शिबू सोरेन से केसीआर की बेटी कविता राव ने भी मुलाकात की। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, तो साथ ही गलवान घाटी में झारखंड के शहीद हुए जवानों के परिजनों को 10-10 लाख का चेक भी सौंपा। शहीद जवानों के परिवार वालों ने चंद्रशेखर राव को उनके इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के झारखंड दौरे और गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी तीसरा मोर्चा बनाने की सुगबुगाहट को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी मोर्चा या गुट बनाने का अधिकार है। उन्होंने केसीआर और हेमंत सोरेन की मुलाकात पर कहा कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बनाना है बना ले, क्या दिक्कत है, लोकतंत्र में अधिकार है।
परेशानी नहीं होगी? काहे को परेशानी होगी? क्यों परेशानी विपक्ष होगी? मजबूत हो जाए परेशान तो वो लोग परेशान है ना, इसलिए वो लोग हाथ पैर मार रहे हैं। भाई उन लोगों को साथ कौन देगा जब जनता के लिए वो लोग काम नहीं करते। रांची के पुंदा गोपी इलाके से पुलिस ने 2 लोगों को मानव तस्करी के आरोप में दबोचा। आरोपियों के नाम देवी प्रसाद और सखी चंद्र हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 लड़कियों को दिल्ली में काम दिलाने के नाम पर डुगडुगिया बस्ती में स्थित देवीलाल प्रसाद के मकान में रखा गया है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 लड़कियों को दोनों आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक पड़ोसियों ने दोनों लड़कियों को दिल्ली ले जाने की कोशिश की सूचना पुलिस को दी थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद गुमला की चैनपुर पुलिस रांची पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने साथ ले जाने में जुट गई है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सब गलत बात है। ऐसा कोई भी नहीं है, इसे जबरदस्ती फंसाया गया है। आप गुमला क्या है ना? नहीं, मेरा तो डिपाटोली यहाँ घर पड़ता है। काम करने के लिए वो लोग दिल्ली जा रहा था, उधरे रहता है लोग 5-6 साल से। 20-22 साल की है बच्ची लोग। 20-22 साल की है जी। माइनर नहीं? माइनर मतलब नाबालिग नहीं? नहीं, नाबालिग नहीं है। गढ़वा में किसानों के साथ धोखा हो रहा है। पैक्सों में धान खरीद के नाम पर किसानों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जा रही है। धान में नमी और मजदूरी के नाम पर किसानों से करीब 4 करोड़ 49 लाख रुपए की अवैध वसूली कर ली गई है। जबकि अगर किसानों के लिए गए बोरे की कीमत इसमें जोड़ दिया जाए तो ये राशि 5 करोड़ 48 लाख रुपए हो जाती है। अगर सभी निबंधित 12,611 किसान अपना धान पैक्स को बेचने में कामयाब हो गए तो ये राशि 8 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। किसानों के साथ हो रहे इस बड़े हेराफेरी के मामलों को समझने के लिए न्यूज 18 ने 3 जगहों पर केस स्टडी किया, जिसमें पाया कि बड़ा गड़बड़ झाला है। 42 किलो 200 हम किसान से लेते हैं। 8 किलो का जाता है और धान का 42 किलो 200 लेते हैं, जिसमें कि 40 किलो का सरकार पैसा देती है। 42 किलो 200 होता है। हम 42 किलो 200 लेते हैं। 42 किलो 200 देना पड़ता है और 40 किलो पर हिसाब मैंने 2 केजी सूखती 2 केजी 200 ग्राम। हम लोग ये धान 42 किलो 200 ग्राम और हम लोग को जो पैसा स्लिप मिला वो 40 किलो का। क्यों पैसा? हम लोग का 2 केजी 200 ग्राम सरकार का आदेश है, काट करके 40 किलो का पैसा देना है। 5.5 किलो प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा धान लिया जा रहा है। क्यों नहीं? 5.5 किलो प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। यही है कि बोरा का जो वजन है ना वही लिया। बोरा कितना वजन होती है? देखिए बोरा का क्या वजन है, प्लास्टिक बोरा का होगा 200 या 250 ग्राम और जूट का बोरा का थोड़ा अधिक होगा। कितना धान लेना चाहिए सुक्ति सब लेकर? 17% उसको मॉइस्चर लेना चाहिए, खखड़ी नहीं लेना चाहिए, साफ सुथरा लेना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में चल रहे मेले में जुआ का खेल जारी है। इस खेल में लाखों रुपए दांव पर लगते हैं। दरअसल ग्रामीण इलाके में हर पर्व पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जिसमें लाखों का खर्च आता है। इसी खर्च को पूरा करने के लिए जुआरियों की टीम मदद के लिए पहुंच जाती है। आयोजन समिति को जुआरी मोटी रकम देकर आयोजन की अनुमति लेते हैं, जिसके बाद शुरू होता है जुए का खेल। इसमें बच्चे और युवा वर्ग आसान पैसों के लालच में शिकार बन जाते हैं। जुए के इस खेल को लेकर चाहे वो आयोजन समिति हो या फिर स्थानीय थाना, कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं दिखता। जमशेदपुर में टाटा कंपनी में काम कर चुके सफाई कर्मचारियों के परिजनों की सीधी बहाली की मांग पर झारखंड मजदूर यूनियन और टाटा स्टील दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र संघ ने धरना दिया। संघ ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मियों के बेटों की अनपढ़ बताकर बहाली में अनदेखी की जा रही है। पिछले 6 साल से अपनी मांगों को लेकर इनका आंदोलन जारी है, लेकिन मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आंदोलनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के मुंबई आवास पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी। सफाई कर्मचारी का सीधी बहाली करो। अभी जो 500 आदमी की बहाली हो रही है ना, 200 आदमी हमारा होना चाहिए इस पर कंडीशन में। अब मैट्रिक का परीक्षा का क्या लेने देना? सफाई कर्मचारी, नाली साफ करने वाला, झाड़ू मारने वाला, जो दलित लोगों का, अब क्यों भाई मैट्रिक का बने मांग रहे, इंटर मांग रहे? अब रजिस्ट्रेशन जब हुआ उसमें क्यों नहीं कंडीशन दी आप? ये सारे चीज पर हम लोग का आज झारखंड मजदूर यूनियन और दलित टाटा स्टील कर्मचारी संघ जो है, इसका हम लोग ये कर रहा है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस